सिंह जी की वाणी है अनुपम, अनेकांतमय वस्तु दर्शाती हम। सिंह जी की वाणी है अनुपम, अनेकांतमय वस्तु दर्शाती हरदम। हम भी तो जाने स्वभाव पिछाने, अशर तू ही शरण है, शरण है जिन शराए मंगल वही है, उत्तम शरण है जिन शराए कारण। आप समता की खान, अनंत गुणवान हूँ, द्रव्य भाव यही है उपादेय गायक, विमल बस वही है। जगत जीव सारे स्वरूप विचारे, अचल मंगलोत्तम है यही शरण है, मंगल वही है। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। भुवन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। डाला पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित गागर में सागर। तीसरी ढाल जिसमें निश्चय रत्न त्रय और व्यवहार रत्न त्रय को समझाया गया है, उसमें हम व्यवहार रत्न त्रय के अंतर्गत व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। व्यवहार सम्यक दर्शन के अंतर्गत 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। उसमें जीव तत्व की श्रद्धा में हमने देखा कि जो भी निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र सहित जो जीव हैं, अर्थात जो भी सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनके निश्चय में तो परद्रव्य से भिन्न आत्म तत्व में रुचि चलती है निश्चय श्रद्धा में, और व्यवहार में 6 द्रव्यों की श्रद्धा उनकी पर्याय में यथावत जैसे हैं वैसी ही श्रद्धा उनके होती है। व्यवहार के अंतर्गत सर्वप्रथम जीव तत्व में जीव के भेदों की चर्चा की। जीव के 3 भेद बताए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा तत्व को तत्व मूढ़ बताया, बहिरात्म जीव को तत्व मूढ़ बताया गया है। अंतरात्मा के 3 भेद बताए, उत्तम, मध्यम और जघन्य, और परमात्मा के 2 भेद बताए। हमने यहां तक की सारी चर्चा कर ली है। इस तरह से हमने जीव तत्व संबंधी सच्ची श्रद्धा क्या होती है, पर्याय में जीव की कैसी स्थिति होती है, यह पूरी हमने चर्चा की।
क्योंकि द्रव्य तो द्रव्य ही है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ये जीव के अवस्था की बातें हैं। चाहे बहिरात्मा हो, अंतरात्मा हो या परमात्मा हो, तीनों ही स्थिति में जीव तो परिपूर्ण ज्ञान का भंडार, अनंत गुणों का स्वामी ही रहता है। त्रिकाल एक रूप रहने वाला गायक परमात्मा ही है तीनों ही अवस्थाओं में। लेकिन अवस्था की दृष्टि से यह तीन भेद किए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। वास्तव में जीव के कोई भेद नहीं होते, सभी जीव समान होते हैं। अवस्था में जो अंतर है वह बताने के लिए कि व्यवहार सम्यक्त में जीव, व्यवहार समकिति जीव तत्व के बारे में कैसा श्रद्धान रखता है, किसे वह परमात्मा मानता है, किसे अंतरात्मा मानता है और किसे बहिरात्मा मानता है, यह सारी चर्चा हमने यहाँ पर की। उसके बाद हमने देखा कि किसी को हेय जानना चाहिए और किसी को उपादेय जानना चाहिए। यह चर्चा भी हमारी चली थी, तो मैं आपसे थोड़ा सा पूछ लेती हूँ कि हेय किसे बताया गया है। छंद 6 में हेय किसे बताया गया है? बोलिए विशु जी। हे हे जो त्यागने लायक होता है उसे हे कहते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, अब आई। हाँ, हे जो त्यागने लायक है वो हे है। जैसे बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि, ये त्यागने योग्य है। बहिरात्मा पना, बहिरात्मा पना, बहिरात्मा नहीं, बहिरात्मा पना हे है। हाँ, ये फर्क हो गया। बहिरात्मा नहीं, बहिरात्म पना, मिथ्या दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि पना, यह त्यागने योग्य है, यह है। तो फिर ग्रहण करने योग्य क्या है? स्वाति जी। निज आत्मा, परमात्मा का ध्यान ग्रहण करने, मतलब ग्रहण करने योग्य है। निज आत्मा ठीक है, वो ग्रहण करने योग्य है। उसका ही ध्यान करके परमात्मा पद पाया जाता है। नहीं, अंतरात्मा बनकर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, ऐसा है। परमात्मा पद का ध्यान करना चाहिए या परमात्मा का ध्यान करना चाहिए? दोनों में से क्या सही है? परमात्मा पने का। परमात्मा पद या परमात्मा, दोनों ही ध्यान करने योग्य है। परमात्मा पद अर्थात क्या कि मैं स्वयं परमात्मा के समान हूं, वह परमात्मा पद है। और परमात्मा मतलब अरहंत सिद्ध भगवान, जो यहाँ पर चर्चा की परमात्मा की, वह भी सब ध्याने योग्य है, दोनों ही। ठीक है, अब हमारा अगला विषय चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, एक प्रश्न और है। बहिरात्मपन छोड़कर अंतरात्मा होकर परमात्मा पद का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? बोलिए सरिता जी। बहिरात्मापन छोड़कर परमात्मापन प्राप्त करने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी और आनंद ही आनंद, संपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। आनंद ही आनंद होगा, संपूर्ण आनंद ही आनंद होगा। बिल्कुल सही बात है ये। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अंतरात्मा बनना चाहिए और परमात्मा पद का ध्यान करना चाहिए। ठीक है। आज कोई स्टोरी सुनाने वाले थे? दो बातें, एक तो नोट्स कौन लिखने वाला है और स्टोरी कौन सुनाने वाला है? हाँ हेमा जी। हाँ दीदी, स्टोरी सुनाएंगे आज। अच्छा, आप स्टोरी सुनाने वाले हैं। नोट्स कौन लिखने वाला है? स्वाति जी, आप लिखने वाले हैं नोट्स? आपने हैंड रेस किया है ना?
बहुत ही पुराना है। हाँ तो उसे डाउन कीजिए भाई। कौन लिखने वाला है नोट्स? जल्दी हैंड रेज कीजिए। जी जी मैं ठीक है, बनाऊंगी। हाँ लिख कर फिर डाल दीजिएगा। विशु जी लिख रहे हैं आज के नोट्स, बहुत अच्छा। चलिए हेमा जी स्टोरी सुनाइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। हम्म, मैं सुकुमार मुनि की कहानी सुना रही हूँ आज। बहुत समय पहले अग्निभूत और वायुभूत नाम के दो भाई थे। दोनों बहुत विद्वान थे। एक दिन नगर में एक मुनि महाराज आए तो अग्निभूत उनकी नवथा भक्ति करके आहारचर्या कराया। तो वायुभूत उनके पास नहीं गए तो अग्निभूत ने अपने भाई को समझाया कि चलो वहां पर मुनि महाराज के पास चलते हैं, लेकिन वायुभूत नहीं गया और गुस्से में मुनि महाराज के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा। यह सुनकर अग्निभूत को बहुत दुख हुआ और उन्होंने मुनि के पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली। मुनि के पास दीक्षा ग्रहण करने से उनकी पत्नी सोमदत्ता थी। उनकी पत्नी सोमदत्ता को बहुत दुख हुआ अचानक मुनि बन जाने से, और उन्होंने वायुभूत से कहा कि चलो तुम्हारे भैया को ले आते हैं समझा बुझा कर। तो वायुभूत ने गुस्सेल स्वभाव का था, तो वह अपनी भाभी की बात को सुनकर गुस्सा हो गया और चिल्लाकर बोला, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाने वाला। सोमदत्ता ने उनके पैर पकड़ लिए और वायुभूत ने उन्हें गुस्से में लात मार दी। उससे वो बहुत दुखी हुई और उसने उसने कहा कि मैं इसका बदला जरूर लूंगी। और मुनि की निंदा करने से वायुदत्त को कुष्ठ रोग हो गया और कुछ ही दिनों में वह मरकर सुअर बना, फिर कुत्ता बना, फिर वह एक अंधी लड़की बना जिसके शरीर से बहुत दुर्गंध आती थी, जिसके कारण उसके माता पिता ने उसे जंगल में छोड़ दिया। जंगल में वो फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। वहां पर एक मुनि सूर्यमित्र और अग्निभूत मुनि वहां पर आए तो उन्होंने सूर्यमित्र मुनि ने अग्निभूत मुनि से कहा, ये तुम्हारे बचपन का भाई, ये पिछले भव का भाई है, इसे इसका समय बहुत कम रह गया है, इससे धर्म मार्ग पर लगाना चाहिए। अग्निभूत ने उसे उपदेश दिया और उस लड़की ने 5 अणु व्रत और महामंत्र स्मरण करते हुए उसने मरण प्राप्ति किया। अगले जन्म में वह नागश्री नाम की लड़की बनी, ना उसके बाद आर्या बनकर समाधि मरण प्राप्त कर देव बनी। देवायु प्राप्त करके वायुभूत के जीव ने एक शेर के घर में जन्म लिया। सेठ जी को पहले अवध ज्ञानी मुनि ने बताया था कि तुम्हारे घर में जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो तुम मुनि दीक्षा धारण कर लोगे और तुम्हारे पुत्र जो होगा वो किसी मुनि को देकर उसी वक्त मुनि दीक्षा धारण कर लेगा। इससे सेठानी बहुत दुखी हुई तो उनके यहाँ मुनि वो बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम सुकुमार मुनि रखा। लेकिन उनकी सेठानी ने सोचा कि मैं इस वो सुकुमार को कभी मुनि नहीं बनने दूंगी, और उन्होंने घर पर ही रहकर सारे राज ठाट का सारा इंतजाम घर पर ही कर दिया और उन्हें घर एक पल के लिए भी अपने घर से बाहर नहीं जाने देती थी। बड़े होने पर सुकुमार की शादी 32 सुंदर कुमारियों से करवा दी गई और घर के बाहर पहरा लगा दिया कि कोई मुनि उस महल में ना आए। एक दिन सेठानी ने एक कंबल खरीदा जिसमें हीरे लगे हुए थे, जो उन्होंने सुकुमार को दिया, लेकिन उनके शरीर पर वो चुभता था तो उन्होंने उसकी जूती बनवा दी। जूती को एक चील उड़ाकर ले गई और राजा के महल में छत पर डाल दी। राजा ने जूती देखी तो उन्होंने सोचा इतना धनवान कौन है जो सोने इसी हीरे की जूती पहनता है। तो उन्होंने सेठानी से मिलने के लिए उनके पास गए। वहां पर उन्होंने सुकुमार को देखा। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका शरीर था। उनके दीपक की रोशनी से भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और बैठने वाले आसन भी रुई के समान बहुत ही नाजुक थे। अगर उसमें सरसों का दाना भी होता था तो उनके शरीर में चुभता था। तो राजा ने कहा, धन्य सुकुमार जिन्हें लाड प्यार से उनका लालन पालन किया गया है। एक दिन सुकुमार के मामा जी जो मुनि गंधाचार हो चुके थे वो विहार करके उसी नगरी में आए और उन्होंने अवध ज्ञान से जाना कि सुकुमार की आयु बहुत कम रह गया है। तो उन्होंने वहीं पर एक बगीचे में आए, वहीं पर ध्यान लगाया, बैठ गए
और चतुर्मास के कारण वहीं रुक गई। चतुर्मास समाप्ति हुआ, मुनिराज तेज आवाज में पाठ करने लगे। उसकी आवाज सुनकर सुकमाल के कानों में पड़ी और उन्हें पुराने भाव याद आ गई, जिसे सोचकर वह बहुत दुखी हुआ, उन्हें बैराग हो गया। फिर उन्होंने सोचा मैं यहाँ से कैसे निकलूं, यहाँ तो बहुत पहरेदार चारों तरफ बंधे हुए। तो उन्होंने महल से बहुत सारी साड़ियां इकट्ठी की और उसकी लंबी रस्सी बनाई और उससे सहारे से वो नीचे आ गए और मुनिराज के पास पहुंचे। मुनिराज ने कहा कि तुम्हारी आयु मात्र 3 दिन की बची है, अपना कल्याण करो। सुकमाल ने मुनि दीक्षा ले ली और वन की तरफ चल दिए। कोमल पैरों में कभी कांटे, कभी पत्थर, कभी चुभते थे और उनसे खून निकल रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। वह तो अपने कल्याण के मार्ग पर चल रहे थे। वह वन में ध्यान करने लगे। वहां एक सियालनी अपने बच्चों के साथ आ गई और अपने पुराने भाव की याद आ गई, ये तो मैं इसकी भाभी थी, इन्होंने मुझे लात मारी थी। और उसे तेज दांतों से सुकमाल मुनि को खाना शुरू किया, साथ में बच्चे भी खाने लगे। कहाँ सुकमाल मुनि, जिनके बिस्तर पर सरसों का दाना चुभता था, ऐसे सुकमाल मुनि पर भयंकर उपसर्ग होने लगा। मुनि ध्यान करने लगे, आत्मा का भेद ध्यान करने लगे। इस तरह पूरे 3 दिन तक सियालनी खाती रही। इसके बाद समता पूर्वक देह त्यागने पर सुकमाल मुनि सर्वार्थ सिद्धि में देव बन गए। धन्य सुकमाल मुनि, जिन्होंने अपने 3 दिनों में अपने धर्म पर श्रद्धा थी, अपने कल्याण का मार्ग चुना और उपसर्ग को समता से सहन किया। जय बोलो सुकमाल मुनि की जय। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई हेमा जी आपने। सब तालियों से स्वागत कीजिए हेमा जी का। बहुत अच्छी कहानी सुनाई इन्होंने। पहली बार की थोड़ा घबराहट हो रही थी, पहली बार बोला मैंने। हाँ हाँ, नहीं, बहुत अच्छा सुनाया आपने। सभी को ये अवसर का लाभ जरूर उठाना चाहिए। देखो हेमा जी ने अवसर का लाभ उठाया और पहली बार ही सुनाई होगी इन्होंने शायद ये कहानी, लेकिन वो हाँ, तो आप लोगों को तो प्लेटफॉर्म मिला है, अवसर मिला है, तो जरूर इसका उपयोग करना चाहिए, आपको लाभ लेना चाहिए। सुकमाल मुनिराज की कथा हमने सुनी। अब मैं 3 प्रश्न इसमें से पूछ रही हूँ, लेकिन आज कुछ अपन डिफरेंट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ से 6 नाम बोल रही हूँ, उन्हीं में से ये प्रश्न पूछूंगी और उन्हीं को हैंड रेस करना है। अगर वो नहीं दे पाए तो फिर आप सब कोई भी उत्तर दे सकते हैं हैंड रेस करके। अब मैं पहले नाम बोल रही हूँ। रंजना जी, रागिनी जी, अर्चना जी, मंजू जी, अनीता जी और शशि जी। कितने हो गए? 6 हो गए ना? फिर से बोलूं क्या नाम? रंजना जी और रागिनी जी 2, फिर अर्चना जी, अनीता जी 4 और मंजू जी और शशि जी 6। ये 6 नाम है। इन आप लोगों को हैंड रेस करना है जो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। अगर ये लोग नहीं जवाब दे पाए तो आप सब लोग भी हैंड रेस कर सकते हैं। पहला प्रश्न यह है कि जिन 2 भाइयों से कहानी शुरू हुई, उन 2 भाइयों के नाम क्या थे? रागिनी जी बोलिए। चैजने दीदी, उन दोनों भाइयों के नाम अग्निभूत और वायुभूत थे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। अब इन 2 भाइयों में से इनकी एक भाभी भी थी, तो किसने दीक्षा ली थी? अनीता जी बोलिए। भाई भूत ने दीक्षा ली। वायुभूति ने दीक्षा ली थी। सोमदत्त पत्नी थी। 5 पत्नी। चलो अभी पता चल जाएगा। प्रमोद बालाजी, इन्होंने सही उत्तर दिया है क्या? नहीं, अग्निभूति ने लिया था, दीक्षा ली थी। हाँ, 2 भाइयों में से अग्निभूति ने दीक्षा ली थी। अग्निभूति मुनिराज बने थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है,
अग्निभूति और वायुभूति, इन दोनों का मिलन, मतलब वो तो पहले तो भाई थे, फिर जब वापस मिलन हुआ अगली पर्याय में, तो किस पर्याय में दोनों का मिलन हुआ? अग्निभूति और वायुभूति दोनों भाइयों का मिलन किस पर्याय में वापस हुआ? रागिनी जी बोलिए। दीदी वो वायुभूति का जीव जब वो लड़की बना था और अग्निभूति का जीव जब मुनिराज थे तब उन्हें उपदेश दिया था लड़की को। हाँ, और उसने, लड़की ने, कन्या ने अनुव्रत ग्रहण किए थे। बिल्कुल सही जवाब हाँ दिया दीदी। आपने, बिल्कुल सही। जी। उस पर्याय में दोनों का मिलन हुआ था। एक दो प्रश्न और पूछ लेते हैं। जब वो सुकुमार की पर्याय में थे, सेठ के लड़के थे, तब उनकी कितनी रानियां थी और रानियों के लिए क्या विशेष कार्य किया था सुकुमार की माताजी ने? दोनों बात बताना। कितनी पत्नियां थी सुकुमार की और उनके लिए क्या विशेष कार्य किया था उनकी सास ने? रंजना जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए। उनके 32 रानियां थी और उन्होंने है ना जूतियां बनवाई थी, जो कि हीरे की चादर थी, उसकी जूतियां बनवाई थी रानियों के लिए। बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमने देखा कि राजकुमार सुकुमार, अच्छा एक अंतिम प्रश्न और पूछ लेते हैं। राजकुमार सुकुमार कैसे मुनिराज बन गए और क्या क्या उनके जीवन में घटनाक्रम हुए, वो कैसे बने मुनिराज, ये सारी कथा हमने देख ली। अब ये जो राजकुमार सुकुमार की कहानी सुनी हमने, इस पर आधारित एक बहुत ही प्राचीन भजन है, वो किसको याद है? ये सबके लिए ये प्रश्न, जिसको भी याद है वो हैंड रेज कीजिए। संगीता जी। जय जय दीदी। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर सोते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, काया की सुध नाही गीदड़ तन भटकते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। और ठीक है। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था, काया की सुध नाही गीदड़ तन भटकते देखे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भजन है ये, और वैसी ही इतनी सुंदर ये कथा भी है। कल कौन कहानी सुनाने वाले हैं वो हैंड रेस कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सरिता जी। जी दीदी। हाँ, कल आप सुनाने वाले हैं कहानी? जी ठीक है, तो स्टार्टिंग में रहेगी कहानी, इसलिए आप जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? हाँ, अब अपन चलते हैं अपने विषय की ओर। छंद नंबर 7, पेज नंबर 63, छंद नंबर 7। अजीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म द्रव्य के लक्षण तथा भेद। अभी तक हमने जीव के देखे ना, 7 तत्व की श्रद्धा चल रही है, तो जीव तत्व का डिटेल हमने देखा अभी कि जीव तत्व कैसा होता है, उसके क्या भेद प्रभेद है। ज्ञानी अपने व्यवहार सम्यक्त्व में जीव तत्व की श्रद्धा किस तरह से करता है, यह हमने अभी देखा। अब अजीव तत्व की श्रद्धा किस प्रकार से की जाती है, या अजीव तत्व का सच्चा श्रद्धान कैसे होता है, ये हम देखते हैं।
चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं उद्गल पंच वरण रस गंध दो, परस वसु जाके हैं जी पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनरूपी तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिना मूर्ति निरूपी। शब्दार्थ देख लेते हैं सबसे पहले। चेतनता अर्थात चेतना, बिन चेतना के बिना, सो अजीव है जो चेतना के बिना है वह अजीव है, पंच भेदता के हैं उसके पांच भेद है, पंच अर्थात पांच भेद हैं किसके, अजीव के पांच, ताके ताके लिखा ना, ताके मतलब अजीव के पांच भेद हैं। पुद्गल पंच वरण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं। पहला है पुद्गल, पांच में से पहला है पुद्गल। अब पुद्गल के कितने भेद हैं, तो पुद्गल के पांच प्रकार के वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये है ना, तो उसमें से स्पर्श पहले वर्ण को लिया है, तो वर्ण पांच प्रकार का, पंच वर्ण और पांच ही रस, डैश लगाया ना बीच में, वरण और रस के बीच में डैश लगाया, मतलब वो दोनों पांच हैं, पंच वरण पंच रस। फिर गंध दो, दो प्रकार के गंध, फरस मतलब स्पर्श, वसु अर्थात आठ, जाके हैं उसके हैं किसके, पुद्गल के। फिर जीव पुद्गल को चलन सहाई, जीव और पुद्गल को चलने में जो सहायक है वह धर्म द्रव्य है। वह कैसा है धर्म द्रव्य, अनरूपी मतलब अमूर्तिक या अरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाई मतलब चलते हुए जीव और पुद्गल को तिष्ठत रुकने में जो निमित्त होता है, तिष्ठत होय अधर्म, अधर्म द्रव्य, सहाई सहायक होता है, जिन बिन मूर्ति निरूपी जो बिन मूर्ति अर्थात अमूर्तिक है, अरूपी है। जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान ने उसे अमूर्तिक या अरूपी कहा है। ठीक है, चलिए अन्वयार्थ पढ़िए वहां से, पढ़िए रेखा जी। जय जिनेंद्र दीदी। जिसमें चेतना नहीं होती उसे अजीब कहते हैं। उस अजीब के पांच भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जिसमें रूप रस गंध वर्ण और स्पर्श होते हैं उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। जो स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त कारण होता है वह धर्म द्रव्य है, तथा जो स्वयं गति पूर्वक, अरे एक मिनट, अन्वयार्थ रेखा जी, अन्वयार्थ पढ़ने को बोला है आपको। सॉरी दीदी, एक मिनट। जो चेतनता रहित है वह अजीव है। उस अजीब के पांच भेद हैं, जिसके पांच वर्ण और रस, दो गंध और आठ स्पर्श होते हैं, वह पुद्गल द्रव्य है। जो जीव को पुद्गल को चलने में निमित्त अमूर्तिक है वह धर्म द्रव्य है, तथा गति पूर्वक स्थिति परिणाम को प्राप्त निमित्त होता है वह अधर्म द्रव्य है। जिनेंद्र भगवान ने उस अधर्म द्रव्य को अमूर्तिक या अरूपी कहा है। हाँ, जो ये ऐसे वाले ब्रैकेट में है ना, जीव और पुद्गल को लिखा है, वो पढ़ने के लिए होता है। चलिए, हाँ दीदी। जो चेतनता रहित है, सबसे पहले क्या लिया है, अभी हम अजीव द्रव्य की बात कर रहे हैं, है ना। पहला सात तत्व के नाम तो सबको याद है ना, जीव, कौन किसको याद नहीं है वो हैंड रेस करो, सात तत्व के नाम। चलो, मतलब सबको याद है, किसी से भी पूछ सकते हैं अपन। मंजू जी बोलिए। मंजू जी अनम्यूट कीजिए अपना। ये 1008 किसने लिख रखा है?
नमिता जी बोलिए। राखी जी। जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। वेरी गुड। ये 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व। इन 7 तत्वों में से हम जीव की चर्चा कर चुके हैं। अब दूसरे नंबर का तत्व है अजीव, उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। चेतनता बिन सोच। सबसे पहले तो परिभाषा, अजीव किसे कहते हैं? कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए वो अजीव। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चेतनता से रहित है वह अजीव है, चाहे उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए या नहीं पाए जाए। लेकिन जिसमें चेतनता नहीं है वह अजीव है। ये तो अपन ने बालबोध 1 में भी पढ़ा है। शरीर अजीव है क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान से जानता नहीं है, इसलिए शरीर अजीव है। ऐसा अपन ने बालबोध में पढ़ा। तो अजीव की क्या परिभाषा है? कि जो चेतनता से रहित है। कहीं कहीं पर ऐसा है कि जो चलता फिरता है वह जीव है, जो चलता फिरता नहीं है वह अजीव है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घड़ी चलती है कि नहीं चलती? घड़ी चलती है तो वह जीव हो गई। एरोप्लेन चलता है कि नहीं, उड़ता है वो, तो वो जीव है कि अजीव? गाड़ी चलती है, गाड़ी जीव है या अजीव है? इसलिए चलने फिरने से जीव अजीव होने का कोई भी संबंध नहीं है। जो चेतनता से सहित है वह जीव है, और जो चेतनता से रहित है, चेतनता अर्थात जानना देखना, जो जानने देखने वाला है वह जीव है, और जो जानता देखता नहीं है, जिसे सुख दुख का अनुभव नहीं होता, वह सब अजीव है। अब ये अजीव के 5 भेद हैं। आपने चार्ट बनाया होगा, उसमें आप ऐड करते जाइए। जो आपने शुरू से चार्ट बनाया ना, तीसरी ढाल के प्रारंभ में ही अपन ने चार्ट बनवाया था, उस चार्ट में आप नीचे ऐड करते जाइए, क्योंकि ये पूरी ढाल में उसके भेद प्रभेद ही आएंगे। जो चार्ट अपन ने बनाया है उसी के भेद आएंगे, तो उसमें ऐड कर लीजिए। अजीव, पहले जीव तत्व के अपन ने भेद लिखे थे, अब अजीव तत्व के भेद लिखिए। जीव के 3 लिखे थे, अजीव के 5 लिखिए। अब 5 में पहला है पुद्गल। पुद्गल कैसा होता है? पुद्गल भी 5 प्रकार का। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। देखो, उस अजीव के 5 भेद हैं जिसमें 5 वर्ण। हाँ, ये 4 चीजें बताई पुद्गल के बारे में, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। तो सबसे पहले वर्ण और रस है, वो दोनों 5-5 हैं। वर्ण कैसा? कि सफेद, नीला, सफेद, काला, लाल, पीला, नीला, सफेद और काला। लाल, पीला, हरा, सफेद और काला, ऐसा मतलब 5 वर्ण। ये 5 कलर होते हैं, उन्हीं में से मिलकर बाकी के कलर्स बनते हैं। तो ये मुख्य 5 कलर होते हैं। है ना? तो ये रंग कितने प्रकार के, या वर्ण कहें या रंग कहें, तो वो 5 प्रकार के। उसके बाद रस, तो रस भी 5 प्रकार के। कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला और चरपरा। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला और चरपरा, ये 5 ही तरह के टेस्ट होते हैं, 5 ही तरह के रस होते हैं। इसके अलावा कोई प्रकार के रस नहीं होते। और हमारा जीवन किस में जा रहा है? इसमें कुछ ये ऐड कर दे तो इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, ये कुछ ऐड कर दे तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। रसगुल्ले में हमें लगता है कि यहाँ का अच्छा है वहां का खराब है तो दोनों मीठे ही। इसके अतिरिक्त तो कोई उसमें 6ठा रस ही नहीं है, 5 ही प्रकार के रस हैं। बोलिए रूबी जी। और दीदी नमक को रस में नहीं लिया? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला और चरपरा। हाँ, नमकीन का नहीं? इसी में आ गया ना सब, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला और चरपरा में आ गया नमक। अच्छा, नमक को चरपरे में लिया है, तीखे में लिया? नमक, मिर्ची, ये सब चरपरे टेस्ट में आ गए।
ठीक है दीदी। है ना। तो ये 5 ही प्रकार के रस हैं। फिर गंध 2, इससे तो अपन परिचित हैं। गंध, एक सुगंध और एक दुर्गंध। देखो ये है ना, मुख्य भेद बता रहे हैं यहाँ पर। जो 5 प्रकार के रस बताए वो मुख्य है। मीठा है, अब मीठा मिश्री का भी मीठा है, गुड़ का भी अलग मीठा है, शक्कर का अलग मीठा है। तो ऐसे भेद तो फिर अनंत निकल जाएंगे। इसलिए मुख्य भेद बता रहे हैं कि इन 5 के अतिरिक्त और कोई छठा अलग प्रकार का टेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसी में ही अलग अलग प्रकार के टेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से तो अनंत भेद है। जितनी वस्तुएं उतने भेद हैं। तो कितनी वस्तुएं, कितने प्रकार के पुद्गल है? अनंत पुद्गल है तो अनंत भेद हो गए। लेकिन मुख्य ये 5 हैं। जैसे गंध है, सुगंध और दुर्गंध। परफ्यूम की सुगंध, किसी को वही सुगंध दुर्गंध लगने लग जाती है, किसी को वो सुगंध लगती, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया आपने, है ना। तो उसके भी बहुत सारे भेद है, लेकिन मुख्य रूप से सुगंध और दुर्गंध, ये 2 भेद हैं गंध के। और स्पर्श के 8 भेद हैं। पुद्गल पंच वरण, वरण अर्थात वर्ण, वरण का अर्थ है वर्ण। वर्ण का अर्थ वर्णन नहीं है यहाँ पर, वर्ण का अर्थ है वर्ण। और गंध 2 प्रकार के गंध। फरस, फरस मतलब फर्श नहीं है ये कि मार्बल का फर्श, टाइल का फर्श, या हम वो बिछा देते हैं बिछात, उसको हम फर्श बोलते हैं। उस फर्श की बात नहीं है यहाँ पर। फरस मतलब स्पर्श। और वसु, वसु अर्थात वसु राजा नहीं है, जो राजा वसु अपन 10 लक्षण की कहानी उसमें पूजा में पढ़ते हैं। वच झूठ सेती नरक पहुंचा, वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। वसु राजा की कहानी तो हम सब ने सुनी है, लेकिन इस वसु का अर्थ वह वसु नहीं है। यहाँ वसु का अर्थ है 8। पूरी छड़ाला में और भी जगह आएगा ये। अष्टम वसुधा, वसुधा, तो वहां पे भी अर्थ वसुधा अर्थात 8 ही रहता है। वसु का अर्थ 8 है। तो ये 8 क्या है? 8 प्रकार के स्पर्श हैं। फरस वसु स्पर्श 8 प्रकार के। कौन कौन से स्पर्श? देखो, ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम, और हाँ, ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम और हल्का भारी। हो गए 8।